अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 28 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कि इन पेज में टेबल को कैसे स्प्लिट करते हैं। यानी कि आज हम ये जानेंगे कि इन पेज में टेबल को बीच में से कैसे तोड़ते हैं और टेबल को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इन पेज में टेबल को कैसे स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट यानी कि टेबल को बीच में से कैसे तोड़ा जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर हम इस टेबल को यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम करना चाहें, यानी कि उसको स्प्लिट करना चाहें और फिर उसके ऊपर इस तरह की हेडिंग लगाना चाहें, तो उसको कैसे करते हैं। तो नाजरीन, इसके लिए पहले आपको एक रो इंसर्ट करना होगी यहाँ पर। यानी कि अगर आप नंबर 3 और नंबर 4 के यहाँ से टेबल को तोड़ना चाहते हैं तो पहले आप नंबर 4 के ऊपर एक रो यानी कि लाइन डाल लीजिए। तो एक रो को दाखिल करने के लिए पहले मैं इस नंबर 4 वाली रो में कहीं पर भी कर्सर रखूंगा और मैं जाऊंगा फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद यहाँ से टेबल लेआउट में, और चूंकि हमें यहाँ पर रो डालना है तो मैं रो पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद चूंकि हमें नंबर 4 से पहले डालना है तो मैं फिर B4 पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप इंसर्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक रो खाली बन जाती है। इसके बाद दोस्तों आप सिर्फ इसी रो को हैंड टूल से इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ इसी रो को यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू में और फिर यहाँ से टेबल लेआउट में और फिर यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज सिलेक्शन का। इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन को एक साथ मिला दें। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपकी टेबल कुछ इस तरह से हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मसला है इस वाली लाइन का, यानी कि ये लाइन भी प्रिंट में आ जाएगी। तो इसको प्रिंट में ना लाने के लिए पहले आप यहाँ पर कर्सर रखिए अपना इसके अंदर और फिर आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू में और फिर टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देते हैं नन। यानी कि हम इस लाइन को प्रिंट में नहीं लाना चाहते हैं और इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर फासला कुछ ज़्यादा हो गया है तो आप कर्सर को यहाँ से यहाँ पर रखिए पहले और यहाँ से अपने कीबोर्ड से दबाइए बैक स्पेस, यानी कि बैक कीजिए और फिर यहाँ से आप अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ अस्माए तलबा, यानी कि जो भी आपकी हेडिंग हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसका फ़ॉन्ट अपने मुताबिक कोई सा भी कर दीजिए। चलिए मैं बॉम्बे ब्लैक ही कर देता हूँ और इसका साइज़ हम यहाँ से कर लेते हैं 24। चलिए दोस्तों अब हम इसको प्रिंट करके यानी कि PDF बनाकर देखते हैं। मैं जाऊँगा फाइल मेनू में, इसके बाद प्रिंट पर। अब चूँकि हमें यहाँ पर PDF बनानी है तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम कोई इसका नाम रख देते हैं। चलिए मैं PDF रख देता हूँ और यहाँ से हम सेव पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पर ये PDF है, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितने शानदार तरीके से आपकी टेबल स्प्लिट हो गई है, यानी कि बीच में से दो हिस्से हो गई है। नाजरीन इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है और ये ऐसा ट्रिक है कि इसको इन पेज के अक्सर यूज़र नहीं जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि टेबल को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। हम चलते हैं इन पेज में। अब नाजरीन अगर आप इन पेज की किसी भी टेबल को कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस टेबल को यहाँ से किसी और फाइल में ले जाना चाहते हैं या इसकी कॉपी करना चाहते हैं, मतलब कि इस टेबल को यहाँ पर भी रखना चाहते हैं और बेआईनी ही इसी टेबल को किसी और फाइल में भी रखना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहले आप इस टेबल को यहाँ पर हैंड टूल लेकर इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि यहाँ पर ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये ज़रूर सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अब कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त हम टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे ये वाला हिस्सा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो यह वाला हिस्सा ज़रूर सेलेक्ट होना चाहिए। चलिए मैं एक बार और सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम हैंड टूल से कर्सर रखेंगे और इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ से अगर हम कट करना चाहें तो कट पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+X दबा दें। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ और हम चलते हैं एक नई फाइल में। इसके बाद न्यू पर, इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, चलिए मैं चलता हूँ एडिट मेनू में और यहाँ से हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों वो टेबल यहाँ पर भी आ चुकी है।
अब दोस्तों इसके अलावा कभी-कभी क्या सूरत होती है कि हमने अपनी टेबल बना ली है, लेकिन वो उसका मौजू क्या है, उसका उन्वान क्या है, वो हम डालना भूल गए हैं। तो दोस्तों इन पेज में उसका भी हल है। इसके लिए आप पहले इस टेबल में यहाँ पर कर्सर रख दीजिए कहीं पर भी और फिर आप जाएँगे इंसर्ट मेनू में और यहाँ से है स्प्लिट टेबल। तो देखिए दोस्तों ये टेबल थोड़ा नीचे को हो गई है। अब आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अस्माए तलबा। फिर आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी खत ले लीजिए और अपने मुताबिक इसको सेट कर लीजिए और यहाँ से इसको सेंटर में कर दीजिए। अब नाज़रीन अगर हम इसको कॉपी करना चाहें तो इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ तक और यहाँ से इसके बाद एडिट मेनू में जाएंगे, कॉपी करेंगे और फिर यहाँ से हम एक नई फाइल ले लेते हैं और फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैं अब की बार कीबोर्ड से कंट्रोल वी दबाता हूँ तो देखिए दोस्तों वो टेबल यहाँ पर भी आ चुकी है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो दोस्तों ये इन पेज की कुछ खुफिया ट्रिक्स हैं, आप इनको करके देखिए, इन पर मशक कीजिए। इन चीज़ों को अक्सर यूज़र नहीं जानते हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।